फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 6। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 जो है वो सीरीज से रिलेटेड है। देखिए एक्सरसाइज 6.3 तक जो है हम जो है सीक्वेंस पढ़ रहे थे। सीक्वेंस हमारे पास इस तरह से होता था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 2, 4, 5 अप टू सो ऑन 20। इस तरह की कोई हमें जो थी ना सीक्वेंस दिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे सीरीज में ये डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा दें, ठीक है, तो अब ये हमारे पास सीरीज में कन्वर्ट हो गया है। तो इस एक्सरसाइज में हमें सीरीज गिवन है। यहाँ पर बेसिकली दो फॉर्मूलाज यूज होंगे सीरीज के लिए। पहला फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस एक्सरसाइज में, और ये वाला फार्मूला भी यूज़ होगा। पहले इसको समझ लें। यहाँ पर n जो है वो नंबर्स हैं, यानी कि इस सीक्वेंस में इस सीरीज़ में कितने नंबर्स हैं, टर्म्स कितनी है, ठीक है। और a1 आपको पता है हम पहली टर्म को कहते हैं, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है जो हम पीछे एक्सरसाइज में फाइंड करते आए हैं, ठीक हो गया। और n होता है नंबर, मैंने भी आपको बताया। इसी तरह से हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर a1 है, a1 फर्स्ट टर्म होती है और an लास्ट टर्म होती है, जैसे कि आपको पता है। तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी उस हिसाब से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में a1 और an गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप a1, n और d फाइंड कर सकते हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 3 + 6 + 9 अप टू सो ऑन a20, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये स्टार्ट हो रही है 3 से। तो इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि a1 हमारे पास क्या है, 3। उसके बाद अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो हम d से डिनोट करते हैं, और आपको पता है आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं, 6 - 3। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। तो कॉमन डिफरेंस भी यहाँ से हमें पता चल गया। अब आप लास्ट टर्म देखें तो हमारे पास वो है a20। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस सीरीज़ में टोटल टर्म्स कितनी है, 20 टर्म्स हैं, यानी कि n हमारे पास कितना है, 20। टोटल टर्म्स कितनी है, 20। तो यहाँ से हमें a1, d और n जो है वो इस सीरीज़ से हमें मिल गए हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर d, n, a1 मौजूद हैं, तो हम ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे Sn फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a1, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, n-1 इंटू डी। यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दें। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n हमारे पास है 20, यहाँ से आ जाएगा 20/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2। a1 हमारे पास है 3 प्लस n हमारे पास है 20 - 1, और d हमने फाइंड किया 3। तो यहाँ पर ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू 20 को 2 से डिवाइड करें तो 10 आंसर आ जाएगा। 2 3 होता है 6, 20 - 1 होता है 19, और 19 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10, और यहाँ से 6 एज इट इज़ आ जाएगा। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 57। उसके बाद आप 57 को जो है वो 6 के साथ प्लस करें। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 63, और 63 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 630। तो Sn का आंसर हमारे पास आ गया है 630। तो इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करके हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। यहाँ पर भी आपको एक सीरीज़ गिवन है, और यहाँ पर आप इसका सम फाइंड करेंगे, यानी कि Sn। सबसे पहले देख लेते हैं इस सीरीज़ से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4√5, तो यहाँ पर a1 हमारे पास हो जाएगा 4/√5। इसी तरह से आप यहाँ से देखिए हम कॉमन डिफरेंस भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं, √5 से माइनस कर देते हैं 4√5 को। अब इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर में आप खुद से 1 लिख दें। √5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास √5 आ जाएगा। √5 को 1 से डिवाइड करें तो √5 आंसर आएगा। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा √5 का स्क्वायर, क्योंकि √5 2 टाइम्स है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, √5 से कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5 - 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा √5। 5 - 4 होता है 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 √5।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड हो गया। और यहाँ पर देखें लास्ट टर्म हमारे पास है ए एन, यानी कि अगर आप नंबर्स देखें तो यहाँ पर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ था A20, तो इसका मतलब इसमें जो टर्म्स थी टोटल 20 थी, यानी कि N20 था। अगर अब आप इस क्वेश्चन में बात करें तो N ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है N जो है वो N के ही इक्वल है, यहाँ पर हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ। तो जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो N की जगह पर आप N ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पर देखें A1 D और N जो है हमें गिवन है, तो इसमें हम जो है ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से देखें फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और मैंने आपको बताया था n की जगह पर n आएगा, तो n की जगह n लिखा रहने देंगे, n/2 यहाँ से आ जाएगा 2। A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो है 4/5 प्लस, और n की जगह पर n लिखा रहने देना है n-1, और d हमारे पास है 1/5 हमने अभी फाइंड किया है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हो गया। अब उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा n/2 और यहाँ पर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा हो जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा √5 प्लस 1/5 को आप n से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो n आ गया और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √5। इसी तरह से -1 को आप 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √5। अब यहाँ से देखें डिनोमिनेटर में जो है वो √5 है हर वैल्यू के साथ, तो यहाँ से एलसीएम हमारे पास आ जाएगा √5 और ऊपर वाली वैल्यूज सारी एज इट इज़ आ जाती हैं जब आपको पता है डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो। तो 8 + n-1 ये हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n/2 और 8 - 1 आपको पता है 7 होता है, यहाँ से आ जाएगा 7 + n और डिनोमिनेटर में हमारे पास है √5। n इंटू हमारे पास है 7 + n है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n+7 और 2 को √5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2√5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है सम ऑफ सीरीज का। एस सीरीज़ का n जो है ना ये सम को शो कर रहा है। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला था और ये हमने फाइंड कर दिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड Sn, यानी कि आपने वही सम ऑफ सीरीज़ फाइंड करना है फॉर ईच एरिथमेटिक सीरीज़। और ये जो सीरीज़ आपको गिवन है ये एरिथमेटिक है। यहाँ पर आपको A1 गिवन है, n गिवन है और An गिवन है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में जब आपको A1 और An गिवन हो तो आप सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास इस तरह से था, Sn = n/2 और यहाँ पर था A1 + An। क्योंकि यहाँ पर हमें A1, An और n गिवन है तो ये सेकंड वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो n की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 25 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2, A1 हमारे पास है 4 और An हमारे पास है 100। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25/2। 4 को आप 100 के साथ प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 104। यहाँ से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 = 2 एंड 2 5 = 10 एंड 2 2 = 4। 52 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 1300। तो Sn हमारे पास आ गया 1300, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। देखिए यहाँ पर हमें A1, N और D गिवन है, यहाँ पर An गिवन नहीं है तो हमें यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो हमारे पास था, Sn = n/2 × 2A1 + n-1 × D। ठीक हो गया। जहाँ पर D गिवन हो तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने फाइंड करना है Sn। n की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 20 और ओवर में हमारे पास है 2, यहाँ से आ जाएगा 2। A1 हमारे पास है 40 तो यहाँ पर 40 लिख दें। n हमारे पास है 20 और -1 आ जाएगा। D हमारे पास है -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस तरह से देखें, 2 1 = 2 एंड 2 10 = 20। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10। 2 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाएगा। 20 - 1 हमारे पास होता है 19 और यहाँ से आ जाएगा -3। यहाँ से हम लिख देते हैं 10 और 80 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस माइनस होता है -19 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आ जाएगा 57। 80 में से 57 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 23 और ये 10 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 10 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 230। तो ये हमारे पास आंसर है Sn के लिए।
नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पर आप नोट करें, हमें ए एन गिवन है, एन गिवन है, डी गिवन है, लेकिन एस एन के लिए जो मैंने आपको दोनों फार्मूलाज बताए थे उसमें ए वन दोनों फार्मूलाज में आ रहा है। जो भी आप फार्मूला यूज़ करें ए वन उसके लिए नेसेसरी है, ए वन आपको पता होगा तभी आप वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फार्मूलाज में ए वन जो है वो लाजमी आता है। तो सबसे पहले हमें ए वन फाइंड करना होगा, तभी हम सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखें, हमारे पास जो फार्मूला होता था, जो हमने एक्सरसाइज 6.12 में देखा है, वो हमारे पास होता था ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करके सबसे पहले ए वन फाइंड कर लेंगे। देखें ए एन आपको गिवन है, ए एन हमारे पास है 52, ए वन हम फाइंड करना चाहते हैं, एन हमारे पास है 21, साथ में आ जाएगा -1 और डी हमारे पास है -4। यहाँ से आ जाएगा 52 इज इक्वल टू ए वन प्लस 21 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 20 आ जाएगा, साथ में हमारे पास है -4। यहाँ से हमारे पास है 52 इज इक्वल टू ए वन प्लस माइनस होता है -20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 80। उसके बाद देखें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 52, 80 इस साइड पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस साइड पर आकर जो है ऐड हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए वन। 80 को आप 52 के साथ प्लस करें, 132 आंसर हमारे पास आ गया है ए वन के लिए। तो अब ए वन फाइंड हो चुका है। अब आप देखें इस क्वेश्चन में ना, अब आप दोनों फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए एन भी गिवन है, एन और डी भी गिवन है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं सेकेंड नंबर वाला फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, वो थोड़ा सा सिंपल है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। आप चाहें तो फर्स्ट वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने ऊपर यूज़ किया, ये वाला, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन भी गिवन है, डी भी गिवन है, ए वन भी गिवन है। तो मैंने सेकेंड नंबर वाला फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पर जो है एन की वैल्यू है 21 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2। ए वन अभी हमने फाइंड किया 132 और ए एन क्वेश्चन में गिवन था 52, ठीक है। 132 को आप 52 के साथ प्लस कर दें, यहाँ से 184 आंसर आ जाएगा। 21 डिवाइड बाई 2, 21 को आप 184 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1932। ये हमारे पास आंसर आ गया एस एन के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपने यहाँ पर फाइंड करना है ए वन एरिथमेटिक सीरीज से, डी गिवन है आपको, एन गिवन है और एस एन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लगाते थे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक हो गया। यहाँ से देखिए एस एन भी आपको गिवन है, एन और डी भी गिवन है, हमें ए वन फाइंड करना है, क्लियरली क्वेश्चन में बताया गया है। एस एन की जगह आप लिख देंगे 1786 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू हमारे पास है 19, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। 2 ए वन जो है हमें फाइंड करना है, तो ए वन की जगह ए वन ही लिखा रहने दें। एन हमारे पास है 19 माइनस 1 और डी हमारे पास है 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखें 2 को साइड पर ले जाएं, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1786 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 19 इंटू 2a1 प्लस 19 माइनस 1 होता है 18 और 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। यहाँ से 1786 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आंसर आ जाएगा 3572 इज इक्वल टू 19 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 19 को आप 2a1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 38 और साथ में आ जाएगा a1। अब आप 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ और फिर 8 के साथ, सेंटर में प्लस आ जाएगा, यानी कि ये तीन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2736। यहाँ पर हमारे पास है 3572, ये वैल्यू इस साइड पर प्लस हो रही है, दूसरी साइड पर आकर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ से 38a1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 836। 38a1 एज इट इज़ आ जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं 38 जो है a1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये 836 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है a1 इज इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यहाँ से हमें a1 ही फाइंड करना था।
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज़, यानी कि इस सीरीज़ में कितनी टर्म्स होंगी, यानी कि यहाँ से जो आपने फाइंड करना है वो n फाइंड करना है। यहाँ पर हमें सीरीज़ गिवन है तो हम देखते हैं इस सीरीज़ में सबसे पहले है 96, तो a1 हमारे पास क्या हो जाएगा 96। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, हम आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं। 93 में से आप माइनस करेंगे 96 को, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। आगे यहाँ पर ये अप टू सो ऑन इस तरह से जा रही है सीरीज़, और यहाँ पर लिखा है अमाउंट टू 1071। तो इसका मतलब है अगर आप इस सीरीज़ को सम करें, सम ऑफ सीरीज़ जो है SN हमारे पास है 1071। तो यहाँ पर सम ऑफ सीरीज़ A1 और D गिवन है, हमें फाइंड करना है N फाइंड करना है, जो स्टार्ट में बताया हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि कितनी टर्म्स है वो आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें D और N यूज़ हो ताकि हम N फाइंड कर सकें। तो ये फर्स्ट फार्मूला है, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A1 प्लस N-1 इंटू D। ठीक हो गया। यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट कर देते हैं। SN हमारे पास है 1071, N जो है वो हमें फाइंड करना है, यहाँ पर आ जाएगा N डिवाइड बाई 2। A1 हमारे पास है 96 प्लस N-1, N हमने फाइंड करना है, N-1 एज इट इज़ आ जाएगा, और D की जगह पर आ जाएगा -3। यहाँ से देखिए 2 जो है वो n के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो 1071 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा n, 2 को 96 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 192। अच्छा, अब आपने क्या करना है, -3 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए -3 और n को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -3n। इसी तरह से -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस एंड 3 1 हो जाएगा 3। यहाँ से देखिए 1071 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2142 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें अब यहाँ से आ जाएगा n, 192 और 3 इसको प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 195 माइनस 3n। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास है 2142, n को आप 195 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 195n, n को आप -3n से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -3n²। इन दोनों वैल्यूज़ को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, -3n² उस साइड पर आकर जो है प्लस का साइन आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 195n, और ये उस साइड पर आकर जो है माइनस का 195n हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास पहले से मौजूद है प्लस 2142, और इस साइड पर जस्ट 0 रह जाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप इस तरह से करिए, यहाँ पर ये तीनों टर्म्स जो हैं वो 3 से डिवाइड हो सकती हैं, तो 3 कॉमन ले लें, 3 आप बाहर निकालेंगे और हर टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे। 3n² को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर n² आ जाएगा, 195 को 3 से डिवाइड करें 65 आ जाएगा, और साथ में है n। इसी तरह से 2142 को 3 से डिवाइड करें 714 यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर 3 को हम ले जाएंगे, यहाँ पर जस्ट ये 3 टर्म्स आएंगी, और यहाँ से 0 से डिवाइड हो जाएगा 3, और आपको पता है 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर जस्ट 0 ही आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है वो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ से है 714, आपको पता है मिड टर्म ब्रेक हम किस तरह से करते हैं, लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो जस्ट 714 का हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 3 6, 1 कैरी आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 2 5 10, 1 कैरी आ जाएगा, 2 7 14। उसके बाद इनको जो है वो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, और यहाँ पर भी 3 1 3, 2 कैरी आ जाएगा तो ये 27 हो जाएगा, 3 9 27। उसके बाद देखें ये हमारे पास 7 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ से देखें फर्स्ट टर्म 11 है तो 7 1 7, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी 4 बचेगा, ये हो जाएगा 49, और 7 7 49, और 17 प्राइम नंबर है, 17 1 17, तो ये हमारे पास जो है इसका एलसीएम आया है 2 3 7 और 17। हम इनके फैक्टर्स इस तरह से बना लेते हैं, 3 और 17 को आप कंबाइन कर दें, 2 और 7 को कंबाइन कर दें। देखें 17 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास होता है 51, और 7 2 होता है 14, और अगर देखें आप दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएं तो 51 और 14 हमारे पास 65 बनता है। तो इसी तरह से हमने करना होता है, सेंटर वाली टर्म बनानी होती है n², और 714
सॉरी 1 पहले है, इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास था। तो -65 की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं -51n और -14n, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 51 को 14 में प्लस करें तो अगेन 65 आता है। इन दोनों वैल्यूज़ में से आप n कॉमन लें तो यहाँ से n आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 51। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से आप माइनस और 14 कॉमन ले लें। देखिए यहाँ से -14 बाहर चला गया तो यहाँ पर जस्ट n आ जाएगा, और जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 14 आपने कॉमन लिया तो 714 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 51 आएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा n, देखिए n -51 कॉमन है तो ये इस तरह से इसको कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमारे पास बचेगा n -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है हम पुट करते हैं n -51 इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास होगा n -14 इज इक्वल टू 0। ये रफ है, तो यहाँ से n का आंसर हमारे पास आ जाएगा 51, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 51, या फिर हमारे पास होगा n इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं इफ़ 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसकी एक साइड पर एंगल जो होता है वो 90 का होता है। तो इस तरह से हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये हमारे पास होगी बेस, ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास होगा हाइपोटेनियस। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए वो कहते हैं उसका जो पेरीमीटर है वो 36 है। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर हमारे पास होता है ये जो लेंथ होती है ना, इनकी तमाम लेंथ की जो लंबाई होती है, अगर आप उनको ऐड करें तो वो हमारे पास पेरीमीटर होता है। ठीक हो गया। तो उन्होंने हमें कहा है कि पेरीमीटर पी से मैं डिनोट कर रही हूँ पेरीमीटर को, वो हमारे पास है 36 सेंटीमीटर। और उन्होंने बताया है कि जो इसकी साइड्स हैं वो ईपी में है, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और आपने इनकी साइड्स जो है वो फाइंड करनी है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वो मैंने आपको बताया था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस हिसाब से होती है कि हर अगली टर्म में जो है वो हम डी ऐड करते जाते हैं। तो हम इसकी जो है ना साइड्स को इस तरह से बना लेते हैं। फर्स्ट साइड अगर हमारे पास ए होगी तो नेक्स्ट साइड हमारे पास होगी ए प्लस डी। ऐसा ही हम करते थे कि हम डी ऐड करते जाते हैं। ठीक हो गया। और उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, a + 2d, यानी कि एक और d ऐड हो जाएगा। तो ये हमने लेट की हैं 3 साइड्स अपनी तरफ से। ठीक हो गया। और अब हम ये तीनों साइड्स फिर फाइंड करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास तीनों साइड्स की मेजरमेंट क्या थी। उन्होंने हमें पेरीमीटर बताया है, वो हमारे पास है 36। तो पेरीमीटर मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वो इस तरह से होगा, इसकी जो तीनों साइड्स हैं इसको हमें ऐड करना होगा। पहली साइड हमारे पास है a, दूसरी साइड हमारे पास है a + d, और थर्ड साइड हमारे पास है a + 2d, और इसका पेरीमीटर किसके इक्वल हो गया, 36 के। यहाँ से देखें a एंड a, ये हमारे पास हो जाएगा 3a + d + 2d कितना हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 36। यहाँ से देखें दोनों वैल्यूज़ में से 3 जो है सिमिलर है, 3 कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा a + d इज इक्वल टू 36। 3 साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर वो 36 के साथ जो है डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12। a + d जो है वो हमारे पास इक्वल हो गया है 12 के। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने आपको बताया ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि जो है हम इनकी साइड्स की लेंथ फाइंड कर सकें। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो लेंथ मैंने लिखी हुई है जो हमने लेट की थी, तो वो लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस जो मैंने लेट की थी हमारे पास है a + 2d, परपेंडिकुलर है a + d, और बेस की जगह हम लिखेंगे a। यहाँ पर इनकी लेंथ की साइड जो हमने लेट की थी पुट कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा a + 2d का स्क्वायर, और बेस हमने ली थी a, तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास था a + d, तो यहाँ पर आ जाएगा a + d का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a + b के स्क्वायर का जिस तरह फॉर्मूला ओपन करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर a का स्क्वायर, फिर उसके बाद सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर 2d का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, यही फॉर्मूला होता है स्क्वायर का। तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा a² प्लस, यहाँ पर भी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू है a तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, सेकेंड वैल्यू है d तो उसका आ जाएगा स्क्वायर, और फिर इंटू 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एंड इंटू सेकेंड वैल्यू। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a² प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे 2 × 4, और साथ में आ जाएगा d का स्क्वायर प्लस 2 × 4, साथ में है ad, यहाँ पर आ जाएगा 4ad।
यहाँ से है ए स्केयर एंड ए स्केयर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a² प्लस d² प्लस 2ad। ठीक हो गया। यहाँ से देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये है 2a² प्लस d² प्लस 2ad। इन तमाम वैल्यूज़ को भी आप इस साइड पर ले आए, a² इस साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4d² इस साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4ad भी इस साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा। 2a² में से एक a² माइनस होगा तो जस्ट 1a² हमारे पास आ जाएगा। d² में से 4d² माइनस होंगे तो माइनस के 3d² हमारे पास आ जाएगा। 2ad एंड माइनस 4ad तो हमारे पास माइनस के 2ad यहाँ से आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आप इसको इस तरह से अरेंज करके लिख दें। यहाँ से हमारे पास है a², उसके बाद लिखें -2ad और लास्ट में आ जाएगा -3d²। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, a² एंड -3d² इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ आ जाएगा। देखें -2ad की जगह पर हम इस तरह से लिख सकते हैं -3ad एंड प्लस ad, क्योंकि 3ad में से एक ad आप माइनस कर देंगे तो -2ad बचेगा। तो इस तरह से हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से देखें a सिमिलर है, a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एक a बाहर चला गया, यहाँ पर एक a रह जाएगा, a बाहर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा -3d। इन दोनों वैल्यूज़ में से d जो है वो सिमिलर है, d कॉमन ले लें, यहाँ पर जस्ट हमारे पास जो है वो a आ जाएगा और साथ में यहाँ से जो है हमारे पास एक d बाहर चला गया तो -3d आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से a -3d जो है वो सिमिलर है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास बचेगा a प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। आपको याद होगा स्टार्ट में हमने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर मैंने लिखा था a प्लस d जो है वो इक्वल है 12 के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास है a प्लस d इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा a -3d एज इट इज़ आ जाएगा और a प्लस डी जो है वो 12 के इक्वल है तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a -3d। देखें जो 12 है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर जो है वो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a -3d इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, a प्लस डी इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस डी इज इक्वल टू 12। अब आपने इस तरह से करना है, a को इस साइड पर रहने दें और यहाँ पर है 12, d उस साइड पर जाकर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 माइनस d, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। a की जगह हम लिख देते हैं 12 माइनस d, साथ में है -3d इज इक्वल टू 0। ठीक है, -3d एज इट इज़ आ गया, a की जगह हमने लिख दिया 12 माइनस d। यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस डी और साथ में है -3d इज इक्वल टू 0। -d एंड -3d माइनस माइनस प्लस होता है, -4d हो जाएगा और साथ में हमारे पास है 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा 12, 4d को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो वो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर जो है इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है d, यहाँ पर हमारे पास है 12, 4 जो है d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो d का आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। तो ये हमने d का आंसर फाइंड कर लिया। अब हमें a भी फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो d का जो आंसर आया है 3 वो आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, a प्लस डी इज इक्वल टू 12 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, a प्लस डी इज इक्वल टू 12 और d का आंसर अभी हमने फाइंड किया d इज इक्वल टू 3, यहाँ पर पुट कर दें। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस डी की जगह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12, 3 उस साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और a का आंसर हमारे पास आ जाएगा 9। तो a और d की वैल्यूज़ हमें फाइंड हो चुकी हैं। बेसिकली हमने फाइंड करनी है इन साइड्स की लेंथ। तो a भी हमें फाइंड हो गया, d भी फाइंड हो गया, तो अब हम बारी बारी साइड्स फाइंड कर लेते हैं। मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ। देखें a का आंसर हमारे पास क्या है, पहली बेस जो थी वो हमने लेट की थी a,
तो ए का आंसर हमारे पास आया 9, तो पहली साइड हमारे पास कितनी हो गई, 9 हो गई। ये मैं फिर आपको आगे भी बताती हूँ कि आपने लिखना किस तरह से, मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए ए जो है हमारे पास क्या है 9 और डी का आंसर हमारे पास क्या है 3, तो 9 + 3 कितना हो गया 12, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। उसके बाद हाइपोटेनियस की बात करें तो ए हमारे पास आंसर आया 9 + 2 और डी की वैल्यू क्या आई है 3। 9 + 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। तो एक साइड हमारे पास आई है 9, एक साइड आई है 12, एक साइड हमारे पास आई है 15। ये मैं फिर आगे हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं, बेस जो थी वो हमारे पास हमने लेट की थी ए के इक्वल, और ए हमारे पास किसके इक्वल है 9 के इक्वल है। अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर की तरफ। परपेंडिकुलर हमने लेट किया था ए + डी के इक्वल। ए हमारे पास है 9 के इक्वल, डी हमारे पास है 3 के इक्वल, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 12। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं हाइपोटेनियस की। वो हमने लेट किया था ए + 2d के इक्वल। ए की जगह आ जाएगा 9, 2 × d, 3 2 ज़ा 6, 6 + 9 हो जाएगा 15। इस तरह से हमने 3 साइड्स फाइंड कर ली हैं और इसी वजह से हमने ए और डी फाइंड किया था। यानी कि ये सारा क्वेश्चन जब हमने किया है तो हमारा मेन एम ये था कि हमें ए और डी फाइंड हो जाए, ताकि जो है हमें साइड्स फाइंड हो जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।